तो नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे बात कर रहा हूं अपने प्रोग्राम अशोक दिल्ली वाला शो में। जैसा आप जानते हैं कि मौसम ख़त्म हो गया सभी प्रकार के आर्किटेक्चर एंट्रेंस इम्तहान का और मौसम शुरू हो गया है अब एडमिशन का। जगह जगह एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं, कुछ जगह शुरू होने हैं, कुछ जगह शुरू हो जाएंगे। अलग अलग राज्यों में स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के थ्रू एडमिशन होते हैं। जो एडमिशन एनआईटी में होने हैं, कुछ सरकारी कॉलेजेस में होने हैं, वो जोसा के आधार पे होंगे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक संस्था है। और काफ़ी सारे एडमिशन्स होंगे उस आधार पे जिसमें कि आपका नाटक का स्कोर क्या है, 12वीं के नंबर क्या है। काफ़ी सारे एडमिशन होंगे इस आधार पे कि आपने क्या परसेंटाइल हासिल की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित जेई पेपर 2 में। एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी सरकारी संस्थान में कोई भी कमीशन एजेंट या दलाल आपको किसी प्रकार की रिश्वत दे के एडमिशन नहीं करा सकता। भले ही उसकी कहीं भी जान पहचान हो, भले ही वो किसी आईएएस ऑफिसर को जानता हो, भले ही वो किसी मंत्री को जानता हो, किसी के हथकंडे में मत फंसिए। अपनी परसेंटाइल पे भरोसा रखिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई है, उससे आपको मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने परसेंट चांसेस हैं किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एक बात और समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में आमतौर पे प्लेसमेंट की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस में भी कंपनियां नौकरी देने के लिए नहीं आती जिस प्रकार से इंजीनियरिंग में आती हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक नौजवान से बात हो रही थी। पिछले साल उसने दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन किया आर्किटेक्चर में, और वो बड़ा निराश था इस बात को लेके कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में कोई भी बड़ी कंपनी या कोई कंपनी ही वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। और उसको बड़ा दुख था इस बात का कि कहीं भी किसी प्रकार की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने प्लेसमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मैंने उस नौजवान आर्किटेक्ट को कहा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक प्रतिष्ठित कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है आर्किटेक्चर में और सुनहरा भविष्य आपके सामने खड़ा है। धीरे धीरे करके आपके काम की वैल्यू पहचानी जाएगी, आपकी प्रतिष्ठित डिग्री की वैल्यू पहचानी जाएगी और आपको अच्छे रोजगार मिल सकेंगे। और हो सकता है कि आप अपना स्वयं का भी बहुत अच्छा काम शुरू कर दें। प्राइवेट कॉलेजेस में सफिशेंट सीट्स हैं। किसी में भी अपनी सीट बुक ना कराएं, कहीं पर भी 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए का एडवांस ना दें। पहले सारा सरकारी प्रक्रिया को निपट जाने दें। अगर सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने निकट के प्राइवेट कॉलेज में जाएं। अपने घर से 600 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने निकट के प्राइवेट कॉलेज में जाएं ताकि आपको आने जाने में आसानी हो। अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार के लोगों को आपसे मिलने में आसानी हो। प्राइवेट कॉलेजेस की सभी प्रकार की पढ़ाई काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सिलेबस के अनुसार होती है और तकरीबन सभी में ही क्वालिफाइड आर्किटेक्ट पढ़ाते हैं और जो फैकल्टी है उसकी क्वालिफिकेशन भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नियम कायदों के अनुसार होती है। तो कहीं पर भी कोशिश ना करें रिश्वत दे के सीट लेने की। किसी प्राइवेट कॉलेज में अनाप शनाप फीस मत दें। उसी फीस के हिसाब से कॉलेजों में जाएं जो आपकी क्षमता में हो। आपने 5 साल पढ़ाई करनी है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपको घर परिवार से भी संपर्क बनाए रखना है, तो अपने शहर से ज़्यादा दूर ना जाएं। और अब आपके सारे इम्तहान ख़त्म हो गए हैं, नंबर कुछ आ गए हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे अब आपको धीरे धीरे एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होना है। और जहाँ भी आप आर्किटेक्चर में प्रवेश लेंगे, मुझे उम्मीद है अगले 5 साल में आप बेहतरीन आर्किटेक्ट बनकर निकलेंगे। शुभकामनाएं, अभिनंदन।